हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नए साल में नया रेजोल्यूशन मोस्ट ऑफ द लोगों ने बना लिया होगा और ठान के बैठे होंगे बस 1 जनवरी आने दो, हम अपना रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट करेंगे। हो सकता है इस बार सिलेक्शन, अगर उन्होंने ठान लिया है ये वाला रेजोल्यूशन है तो सिलेक्शन लेके रहेंगे। इन सभी चीजों में मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या रेजोल्यूशन हमें केवल नए साल पर ही लेना चाहिए? क्या हम हर दिन रेजोल्यूशन नहीं ले सकते, या हर एक समय हमारे लिए नया समय नहीं है? चलिए, वो एक अलग मुद्दा है। फिलहाल इस पूरे नए साल में आप सब लोगों ने, जिन्होंने भी रेजोल्यूशंस लिए हैं और उनके पास पूरा भरोसा है कि वो इस रेजोल्यूशन को इस साल पूरा करेंगे, तो आपको अपने अपने रेजोल्यूशंस कमेंट सेक्शन में नीचे लिखने हैं। जिनके रेजोल्यूशंस सक्सेसफुल होंगे वो बाद में हमें इसी रेजोल्यूशन के साथ स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि सर आई हैव प्रॉमिस समथिंग और मैंने वो चीज को पूरा किया है। हम उसको फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, जब भी इसका रिजल्ट आएगा या कुछ भी होगा, हम डेफिनेटली उनको शो करेंगे कि ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना रेजोल्यूशन लेते हैं और उसको फुलफिल करके दिखाते हैं। तो नीचे आप सब लोगों के ढेर सारे रेजोल्यूशन आने चाहिए और उनको फुलफिल करना भी है, केवल लिखना नहीं है, फुलफिल भी करना है। सब लोग पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये एक अलग मुद्दा है रेजोल्यूशन का। फिलहाल जो भी इस नया साल का नया दौर है, इस नए दौर में ओनली आईएएस की तरफ से आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, और आप सब लोग इस बार अपने अपने गोल को अचीव करें। बट आज का मुद्दा जो ये है कि इस पूरे गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे इश्यूज आते हैं। कुछ इश्यूज पर हम थोड़ा सा आज बात करेंगे। जैसे कि एक ये वाला इशू है जो कि आप सबको पता है कि बहुत खतरनाक है और सब इसके चपेट में है। दिक्कत यह है कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय अब नजदीक आ रहा है हमारे एग्जाम का, कोविड एरा जो अभी तक चल रहा था, हो सकता है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी जताई जा रही है कि हम वैक्सीनेशन तक पहुंच जाएंगे और जल्द ही इसका वैक्सीन जो भी है वो सब तक मिल जाएगा, ऐसा कुछ है। तो मे भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आने वाले 1 महीने 2 महीने में हम लोग सभी लोग हम लोग वैक्सीनेटेड रहें, या फिर ऐसा जो भी है 2 महीने 3 महीने कुछ भी लग सकते हैं। लेकिन इस पोस्ट कोविड एरा में जब वैक्सीनेशन सबको मिल चुका होगा, उस टाइम पर सबके अंदर ये एक जोश होगा और सब बिल्कुल उछल के आएंगे, ठीक है, कि ये अब अभी तक सन्नाटे में बैठे थे, अभी तक बहुत सारे लिमिटेशंस थे हमारे लोगों के ऊपर, लेकिन अब वो सब रिमूव हो चुके हैं। तो जब इतना तेजी से दौर आगे बढ़ेगा इस कोविड के बाद, उस केस में क्या हम अभी से तैयार हैं? अपने आप को अभी से तैयार रख रहे हैं क्या? ये सभी लोग इस क्वेश्चन पर थोड़ा डिटेल से सर्च करेंगे और देखेंगे कि क्या हमने जो इस बार का नया रेजोल्यूशन लिया है उसमें हमने इस एंगल को इंक्लूड किया है या नहीं, ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है हमारा ये एग्जाम की टफनेस। आप देख रहे हैं साल दर साल यूपीएससी एग्जाम के लेवल को बढ़ाते जा रहा है। बढ़ाना इन द सेंस कि क्या है, यूपीएससी रेस्ट नहीं ले रहा है। यूपीएससी को शायद ही एग्जाम के टफनेस से रिलेटेड करें तो शायद ही उसको इस कोविड के चलते कोई फर्क पड़ा होगा। मतलब उसको क्या करना है, वो तो क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो कोविड से कोई मतलब नहीं है। तो क्या वो अपना क्वेश्चन का लेवल कम करने जा रहा है? नहीं। दिन पर दिन हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजीज के साथ यूपीएससी हमें हर बार चौंकाता है। हर एक नया आयाम हमारे एग्जाम में जुड़ता जा रहा है धीरे धीरे करके, जो कि हमें पता नहीं होता, बस अचानक से आ जाता है। तो यूपीएससी रेस्ट नहीं कर रहा है। अगर आप लोग जरूरत से ज्यादा रेस्ट कर रहे हैं अभी तक, तो आपको संभलने की जरूरत है। आपको जरूरत है कि आप इसमें थोड़ा सा और इन्फ्लुएंस होके, आप थोड़ा सा और मेहनत करके इसको जल्द से जल्द अपने रेस्ट को कम करते हुए अपने वर्क को इंक्रीज करें। एक जो सबसे बड़ा दुविधा हमारे सामने आता है वो आता है कि शेड्यूल नहीं है। हम मेहनत करने को तैयार होते हैं बट हमारे पास शेड्यूल की अभाव है। पता नहीं होता कि ये जो बड़े 7 सब्जेक्ट हैं, इन बड़े 7 सब्जेक्ट्स को जो कि हमारे प्रीलिम्स में आने वाले हैं, क्या उनको हम इस पैटर्न में फॉलो करेंगे तो हमारा सिलेबस तैयार हो जाएगा। बट स्टिल ये एक मुद्दा है। यहां पर एक कोटेशन यहां पर लिखा हुआ, आप लोग सब लोग पढ़ सकते हैं, अ गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट अ विश। तो यहां पर ये इंसान के पास गोल है, लेकिन ये इस गोल पर पहुंचता है और अगर इसके पास प्लान नहीं है तो ये इसके लिए एक विश बन जाएगी, ठीक है। आप सबके पास एक प्रॉपर प्लान का होना बहुत जरूरी है, वरना गोल तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। गोल तक इवन आप नहीं पहुंच पाएंगे बिना प्लान के। इसीलिए आप सभी के पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, वेल शेड्यूल्ड प्लान। कि हम, अगर मैं आपसे आज के अभी मैं पूछता हूं कि आप फरवरी के 15th डे में
क्या कर रहे होंगे, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपको ये आइडिया होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा रिवीजन कितने टाइम पर खत्म हो रहा है, कब खत्म हो रहा है। एक प्रॉपर शेड्यूल अभी से बना के आपको चलना पड़ेगा। यहां पर एक क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है, और मैं लास्ट वीडियो में भी एड्रेस कर रहा था बट सक्सेसफुली एड्रेस नहीं हो पाया था, कि क्या सेल्फ स्टडी एक सॉल्यूशन है इसका, कि हम सेल्फ स्टडी में करके इन सभी चीजों को पा सकते हैं। तो आंसर बहुत ही सिंपल सा है कि हमें इस बारे में कोई डाउट नहीं है, डेफिनेटली हम इसको कर सकते हैं। और बहुत ही प्यारा सा कोटेशन यहां पर लिखा हुआ है कि सेल्फ स्टडी से हमें क्या मिलता है। हमें मिलता है इनॉर्मस वैल्यू, इनॉर्मस नॉलेज। ये जो नॉलेज है, ये एक ऐसा नॉलेज होता है कि शायद अगर कोई सामने वाला बंदा पढ़ा दे या फिर कोई भी पर्सन पढ़ा दे तो वो नॉलेज गेन नहीं हो, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारा रिसर्च लगता है, और साथ ही साथ हमें एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम की जरूरत पड़ती है कि हम डेफिनेटली इसको करेंगे और पक्का से करेंगे, बिकॉज वी हैव प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ अस जिन्होंने अपने से पढ़ के इस एग्जाम को क्लियर किया है, अच्छी रैंक के साथ क्लियर किया है। तो यहां पर कोई डाउट नहीं है। बट सिचुएशन क्या है, आपको इस चीज की डेलिकेसी समझनी पड़ेगी। यहां पर दो डिफरेंसेस हैं, मतलब कि ये दो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि आप जब भी पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, तो आपको स्मार्टली पढ़ना है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि आप इतने सारे किताब खोल के बिल्कुल से खो गए, और खो इस तरीके से गए कि पता भी नहीं चल रहा है कि हमने सच में कुछ पढ़ा भी है या नहीं। तो फिर अब हमारे सामने सॉल्यूशन क्या है इस चीज का। यहां पर एक कोट लिखा हुआ है, बहुत प्यारा कोट है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। यहां पर इस चीज पर फोकस किया गया है कि हमारा डेली वर्क जो है या फिर एक रूटीन जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं आपको और अच्छा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, तो ये प्रैक्टिस हमें क्या देता है, ये प्रैक्टिस हमें इस काबिल बनाता है कि हमारा जो एफर्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने में वो काफी कम हो जाएगा। अगर हमारा कोई भी चीज हैबिट बन जाता है तो उसमें हमें ध्यान नहीं देना पड़ता। जैसे कि आप ड्राइविंग करते हो, जब आप ड्राइविंग की शुरुआत करते हो ना, तो उसमें हर एक चीज ध्यान देना पड़ता है कि क्लच कब लगाना है, एक्सेलरेटर कब लेना है, ब्रेक पे कब पैर होना चाहिए। लेकिन जब एक बार आपके वो पूरे हैबिट में आ जाता है, तो क्या कभी भी आपको ध्यान देना पड़ता है? आप इवन आपके साथ में बैठे हुए लोगों से बातचीत करते हुए भी ड्राइव कर सकते हो। या फिर ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको कंसर्न या फिर आपको थोड़ा सा एक्टिव होके ड्राइव करना रहता है, बट स्टिल वो इनवॉलंटरी एक्शंस में काउंट होता है। सिमिलरली आप इसी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटजीज में। खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हैबिट डेवलप होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, और दिमाग कम लगेगा। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितने दिमाग की जरूरत है, जितने कंसंट्रेशन की जरूरत है, वो आपके प्रैक्टिस में आ गया, वो आपका हैबिट हो गया, तो डेफिनेटली उसके लिए जो आप एफर्ट करते हो अपने एग्जामिनेशन हॉल में वो कम होगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जहां पर आपका ये एनर्जी डाइवर्ट होके वहां पर लगना चाहिए, वहां पर मतलब सक्सेसफुली आप उसको थोड़ा सा अलाइन कर सकते हो कि अपने एक लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके चलें कि हम प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें उस चीज को। उस चीज के लिए यहां पर ये लिखा हुआ है कि आपको डेली या रूटीन में कुछ काम करना पड़ेगा, मतलब आपको प्रैक्टिस बहुत सारा करने की जरूरत है। आप ये कर सकते हो कि आप अपना कोई भी एक वीकली कैलेंडर बना सकते हो। वीकली कैलेंडर में यहां तो ऐसे रैंडम सब्जेक्ट्स मैंने लिख दिए हैं, बट स्टिल आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग हो सकती है कि इन पर्टिकुलर टाइमलाइंस पर हम ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, या फिर एक प्रॉपर टाइमलाइन कि आपके पास पूरे दिन भर में कितना समय है। ये एक बनेगा छोटा प्लान। इसके बाद एक और बड़ा प्लान बन सकता है जो कि आपका मंथली प्लान होगा। मंथली प्लान के अंदर आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा किस ड्यूरेशन में खत्म हो रहा है, 4 दिन में खत्म हो रहा है, 5 दिन में खत्म हो रहा है। यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग कि हम डेली स्टडी करके कितना तक और कितने दिनों में कहां तक पहुंच सकते हैं, कितने सब्जेक्ट्स खत्म कर सकते हैं। इसमें आपको रिवीजन का टाइम प्रॉपर देना है। जैसे कि यहां पर जब मैं बात कर रहा था तो इसीलिए मैंने यहां पर आप देखोगे कि संडे पूरा रिवीजन लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हफ्ते भर की पढ़ाई अगर हम कॉन्टिन्यूअसली करते रहे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, until and unless there is a revision day। रिवीजन डे का आपके पूरे प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपकी जर्नी बहुत इजी हो जाती है। सिमिलरली मंथली में भी आप अपने रिवीजन को प्रॉपरली शेड्यूल करें। एक तो ये स्टेप है। दूसरा स्टेप ये हो सकता है कि आप हमारे साथ चल सकते हैं। एक 1 जनवरी से एक कोर्स है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को हमने ध्यान में रखते हुए एक कोर्स, एक नया इनिशिएटिव के थ्रू हमने स्टार्ट करने की कोशिश की है, जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स 2021 स्पेशल बैच CPSB।
इसमें बेसिक हमने क्या स्ट्रैटेजी ली है मैं वो शेयर करना चाहता हूं, जिससे कि इवन अगर आप ये बैच ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो आप सेम स्ट्रैटेजी एटलीस्ट फॉलो कर सकें। यहां पर सबसे पहले हमारे पास प्रीलिम्स के लिए 7 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। इनमें से इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमी और एक यहां पर लिखा हुआ है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। ये जो 7 सब्जेक्ट हैं ये हमारे प्रीलिम्स के लिए एक प्रॉपर बेस बनाते हैं। ये प्रॉपर बेस इस तरीके से होना चाहिए जिसमें हम इन सभी सब्जेक्ट्स के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ हम इनके क्वेश्चंस की खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। फिलहाल इस कोर्स में इन सभी चीजों के लिए बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी और बहुत सारे स्पेशल फीचर्स भी हैं, बट स्टिल आप इन सब के साथ साथ अपने लेवल पर भी इन सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना मत भूलना। सबसे इंपॉर्टेंट तो यहां पर जो कि मैक्सिमम सिलेक्शंस को रोके हुए है अभी के लिए, वो है अपना सीसैट। बहुत बार ऐसा होता है कि ये लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई जीएस तो क्लियर हो गया बट सीसैट नहीं क्लियर हुआ, इसीलिए स्पेशली हमने इन कोर्स में सीसैट को शेड्यूल किया है इस तरीके से कि हर संडे हम आपको सीसैट की क्लासेस देंगे कुछ छोटे छोटे टेस्ट के साथ, ताकि संडे आपका प्रॉपर रिवीजन में बीते और आप बाकी सब्जेक्ट्स को तो रेगुलरली पढ़ ही रहे हो। ये सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया ईयरबुक के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको एग्जाम्स के पहले रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस है जो कि पढ़ने होते हैं। उनको बिना पढ़े आप एग्जाम में नहीं जाओगे और स्पेशली आप फोकस करोगे कि आप इन सभी चीजों को एग्जाम के लास्ट मोमेंट में पढ़ो। ठीक है, मतलब एक बार तो पढ़ के उनको कंसाइज करके आप हटा दो, लेकिन साथ ही साथ एग्जाम के लास्ट दिनों में जो 2 दिन 3 दिन पहले एग्जाम के जरूर से पढ़ के जाओ, क्योंकि इनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हो सकता है अगर हम 2-3 दिन 4 दिन के भीतर ना पढ़े हो तो उनको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बहुत जल्दी भूल जाते हैं ये। तो इसलिए इन सब चीजों को, मार्क्स बूस्टर टॉपिक्स को आप डेफिनेटली लेके चलोगे साथ में। इस कोर्स के लिए हमने प्रॉपर एक शेड्यूल बनाया है, आप चाहो तो सेम शेड्यूल फॉलो कर सकते हो कि जनवरी के मंथ में आपको एटलीस्ट ये सभी सब्जेक्ट्स, इंडियन पॉलिटी में टेंशन की बात नहीं है, 1 महीने में नहीं खत्म हो रहा है, ये कंटिन्यू होगा बहुत, क्योंकि चूंकि पॉलिटी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि ऐसा नहीं है कि आप एक बार उसको पढ़ें और भूल जाएं, मतलब कि पढ़ें और उसको रख दें, क्योंकि जब दोबारा 2 महीने बाद आप उस सब्जेक्ट को उठाते हैं तो वो भूला हुआ रहता है, लगता है कि पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा बहुत कंप्लेन आया है हमें। तो यूजुअली पॉलिटी को थोड़ा थोड़ा पढ़े बट ऑन अ रेगुलर बेसिस पढ़ें। सेम विथ अदर सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना होता है, तो वंस अ कॉन्सेप्ट इज बिल्ड तो उसके बाद बहुत ज्यादा आपको पीछे जाके रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बार ज्योग्राफी पढ़ लेंगे तो भी काम चलेगा। सिमिलरली इसी फैशन में हमने अप्रैल तक और मई के मिड तक हमने मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्लान किया है कि हम अपने मेजर ऑफ द पोर्शन को कवर करेंगे। आप इस तरीके से प्लान कर सकते हो कि आपका जो जून का मंथ है और मई का लगभग 15 दिन, ये जो 1-1.5 महीने का टाइम पीरियड है, ये इस तरीके से बचे कि आप इसमें खूब सारे रिविजन्स कर सको। ठीक है, इवन अगर किसी ने अभी तक इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है और फिर भी वो स्टार्ट करना चाहता है तो डेफिनेटली ही और शी विल नीड अ गाइडेंस और एक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, वो यहां से सपोर्ट ले सकता है। अदरवाइज जो ऑलरेडी इस चीज में महारत हासिल कर चुके हैं और वो पढ़ रहे हैं आराम से, तो वो अपने लेवल पर सेम शेड्यूल फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। इस कोर्स को आप कहीं से भी एक्सेस भी कर सकते हैं, वैसे तो डेस्कटॉप पर हो, टैबलेट हो, मोबाइल फोन हो, एप्लीकेशन के थ्रू, वो सब जगह कर सकते हो। क्या कैसे हो सकता है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। video.onlyas.in पर आपको विजिट करने की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर आप फिर अपने सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। तो आज के इस डिस्कशन से हम कुछ ऐसे ही इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट हो और आप दुनिया के किसी भी कोने में हो तो हमें इन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आप आराम से हमारे पास पहुंच सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप हमें मेल के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूं कि आप खूब सारे रेजोल्यूशंस नीचे लिखेंगे और उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।